पार्लियामेंट आयोजित कर सकते हैं, जहां ये 18 से 25 वर्ष के युवा मिल बैठ करके न्यू इंडिया पर मंथन करें, योजनाएं बनाएं। भारत सरकार नेशनल यूथ पार्लियामेंट वॉइस ऑफ नेशन के तहत युवाओं को एक अवसर प्रदान कर रही है। जीतने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए www.yas.nic.in या www.nss.gov.in पर विजिट करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आइए सुनते हैं इनसे मिलिए में युवा समाज सेवी मोहम्मद रजीक जी के साथ हमारी सहयोगी सुमित भारती की भेंट वार्ता। दोस्तों, इनसे मिलिए के आज के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कटिहार के युवा समाज सेवी मोहम्मद रजीक खान उर्फ सोनू खान साहब। रजीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सोनू जी, जैसा कि थोड़ी बहुत जानकारी है हमें कि आप ब्लड डोनेशन एक क्लब है वो चलाते हैं, तो किस तरह का क्लब है, कैसे ये सेवा देता है? ये ब्लड डोनेशन यूथ ब्लड डोनर्स क्लब के नाम से क्लब स्थित है और इस क्लब में जरूरतमंद लोगों को रक्तदान दिया जाता है। जैसे आपातकालीन में जो गरीब लोग हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, उनके पास पैसा नहीं रहता है कि वो ब्लड खरीद पाए, तो उन लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके ब्लड डोनेशन करवाते हैं। और जल्द से जल्द इस मुहिम में हम लोगों ने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना के रखा हुआ है। अब युग हो गया सोशल मीडिया का, लोग सोशल मीडिया से जुड़ के हमारे क्लब द्वारा फायदा उठा सकते। तो ब्लड डोनेशन का ये काम करते हैं। जी। कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में तकरीबन 35 लोग सक्रिय सदस्य हैं और हमारे क्लब जो है सिर्फ ब्लड डोनेशन का ही कार्य नहीं करती है, समाज में जो भी कुरीतियां होती है उन पे भी हमारी क्लब काम करते हैं। किस किस क्षेत्र में काम करते हैं? क्षेत्र की बात कीजिए तो हम लोगों ने अभी बीच में एक अभियान निकाला था, जो आदिवासी मोहल्ला होता है उसमें शिक्षा का उजागर बहुत कम है, तो हम लोगों ने वहां जाके कॉपी कलम पेंसिल बच्चे को खाने के लिए टॉफी बिस्किट दे के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन किया और उनके गार्जियन को भी शिक्षा के बारे में बताया। उनको हम लोगों ने स्कूल भेजने का काम किया है। और दूसरा, हम लोग जो अभी इस ठंड के मौसम में जो लोग एसी वाले रूम में रहते हैं उनको तो अखर नहीं पड़ता, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कंबल के लिए अपने तन पे एक स्वेटर के लिए तरसते हैं। हमारी पूरी टीम ने एक निर्णय किया कि क्यों ना हम लोग पुराना कपड़ा इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुंचाया जाए। अभी हमारी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है अभी तक और बहुत लोगों को हमने पुराना कपड़ा इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों को कंबल जैकेट वगैरह वगैरह देके उनका तन ढकने का काम किया है। नशा भी एक बड़ी समस्या है समाज की। नशा पे हम लोगों ने और हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हमारी टीम के जितने भी मेंबर हैं पॉकेट में एक आपने सिगरेट का डब्बा के पीछे देखा होगा स्मोकिंग किल्स लिखा है, उस फोटो का कट करके हमारी पूरी टीम पॉकेट में रखती है और जहां भी उनको नशा करते हुए जैसे खैनी बीड़ी सिगरेट कुछ भी करते हुए अगर लोग मिल जाते हैं उनको प्यार से सिर्फ फोटो दिखा के उनको इत्तला दिया जाता है कि ये चीज गलत है और इससे आप सचेत रहे। और इस चीज पे कई लोगों ने अमल भी किया है और वो लोग भी एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज गलत है और वो भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो नशा के कारण क्या समस्याएं आप देखते हैं? आप कई परिवारों में जाते हैं, आप कई गाँवों में जाते हैं, आप क्या समस्याएं देखते हैं? समस्या तो बहुत तरीका का है, कई घर को बर्बाद होते देखा है। आज मेरा मानना है कि शराब के कारण ही कई घर ऐसे हैं जिनके यहाँ शिक्षा का उजागर भी नहीं हो पाया, क्योंकि उनके यहाँ जो भी मात्रा में पैसा आता है वो उस चीज में ही बर्बाद होता है। ना तो उसके घर का चूल्हा जल पाता है, ना तो उसके घर के बच्चे पढ़ जाते हैं। बिल्कुल, शराबबंदी के बाद जो अवैध रूप से शराब का सेवन करते हैं वो जेल जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके परिवार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यही कारण से हम लोगों ने, हमारी टीम ने निर्णय लिया था इस टाइप का अभियान चलाने का और ये अभियान हम लोग का सफल भी रहा है बहुत हद तक। और जो लोग यानी कि नशा से मुक्ति पाए हैं वो लोग खुद इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत खुशी होता है इस अभियान को लेके। तो एक बार फिर से ब्लड डोनेशन के बारे में चर्चा करें आपसे, तो क्या आप ब्लड खुद कलेक्ट करते हैं या फिर किस तरह से काम करती है ये संस्था? ये संस्था जैसे बताया ना मैंने आपको, सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में अब सोशल मीडिया का युग है तो लोग ग्रुप के द्वारा ही ब्लड मुहैया, जैसे हम लोग को पता चलता है कि फना आदमी को ब्लड का जरूरत है तो हम लोग देखते हैं कि वो आदमी सक्षम है कि नहीं ब्लड देने के लायक। मतलब अब फ्री का माल हर कोई खोज रहा है तो हम लोग उन लोगों को नहीं देते हैं जो देखते हैं यहाँ इतने कमजोर हैं, गरीब हैं, ब्लड नहीं खरीद सकते, उनको उतना जानकारी नहीं है। तो हमारी टीम इतना एक्टिव है, वो जब तक आते हैं ब्लड देते हैं और जब तक उनको ब्लड नहीं चढ़ जाता है तब तक हमारी टीम के मेंबर अपने घर की ओर नहीं जाते हैं। तो कहाँ से ख्याल आया आपको कि ऐसा काम करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कहाँ से ख्याल आया। तो मैं एक बार दिल्ली में था और मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त मुझे याद है वो दिन आज भी, रक्त के लिए मैं कितना परेशान हुआ था दिल्ली के अंदर। उस टाइम शायद मेरे अंदाज से मुझे उतनी था कि ब्लड बैंक होता है या ऐसा कुछ होता है। तो फिर ब्लड तो मिला मुझे, लेकिन तकरीबन बहुत लेट हो चुका था और मैं ब्लड के लिए उस वक्त मैंने 10,000 रुपया दिया था। आज से तकरीबन 5 साल पहले 10,000 रुपया मैंने रखता था। हम लोगों ने बहुत आपस में ही इकट्ठा करके दिया। उसी वक्त मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे गांव जाना है और इस मुहिम को, जब हम दिल्ली जैसा शहर में रह के मुझे ये तकलीफ उठाना पड़ा तो गांव में लोगों को कितना तकलीफ उठाना पड़ता होगा।
तो फिर हम गांव आए और गांव में इस मुहिम को लेकर हमने छेड़ा, तो बहुत सारा दिक्कत उठाना पड़ा, लेकिन अब ये मुहिम पूरी तरह सक्सेस हो चुका है और लोग इसमें जुट रहे हैं। लोगों के अंदर जो भावना हो रही है कि ब्लड देने से मेरे अंदर कमजोरी आ जाता है, ये होता है, वो होता है, हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर मेरे अंदर वो ताकत नहीं होगा, तो हम लोग एक मुहिम के तहत भी इसको जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि आप रक्तदान कीजिए, ऐसा कोई परेशानी नहीं होता, आपके अंदर कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। और अब इसमें हम लोग युवा को जोड़ रहे हैं और बहुत ऐसे युवा आए जिनसे हम लोग रक्तदान करवाए हैं और वो युवा भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और आगे मैसेज फैला रहे हैं। हम लोग का मेन मोटो है कि लोगों तक बात पहुंचना चाहिए। लोगों के अंदर आखिर डर क्यों है? मैं एक बच्ची को, मैंने 5 साल की बच्ची को रक्त दिया था, मैं खुद, तो बहुत गंभीर समस्या में दिया था, उनके पिताजी ने उनको रक्त नहीं दिया। क्यों? आखिर क्या सोच रहती है लोगों की जो रक्तदान से पीछे हट जाते हैं? रक्तदान के प्रति लोगों के अंदर इतना ही डर पैदा हो गया है कि अगर मैं रक्त किसी को दान करता हूँ मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तो कितना कठिन बात है कि एक पिता अपने पुत्री को रक्त नहीं दान करता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव रहा है इस क्षेत्र में? मैसेज तो मेरा यही है कि सरकार को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। रक्तदान के प्रति जो एक अफवाह फैला हुआ है और इस अफवाह को दूर करना पड़ेगा। जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले एक राज्यसभा में एक कहकशा मैडम है, उसने भी ये कहा कि बिहार के अंदर बहुत ऐसे जिले हैं जहां ब्लड बैंक नहीं है। कितना बड़ा गंभीर स्थिति है, ब्लड बैंक नहीं है, उसके कारण कई लोगों का मौत हो रहा है ब्लड की कमी के कारण। और इस जागरूकता के कारण आए दिन, प्रत्येक दिन किसी न किसी का ब्लड की कमी के कारण मौत हो रहा है। तो मेरे अंदाज से सरकार को इसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, तब लोगों के अंदर से एक भ्रम निकलेगा कि रक्तदान के प्रति लोगों को रक्तदान करना चाहिए। अगर नियमित रूप से अगर हर व्यक्ति रक्तदान करने लगे तो किसी का जान नहीं जाएगा, ब्लड की समस्या भी नहीं आएगी। तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति है या स्वस्थ युवा है या बुजुर्ग है, तो किन परिस्थितियों में रक्तदान कर सकता है, किन परिस्थितियों में उसे रक्तदान नहीं करना चाहिए? उनको तो अगर कोई युवा स्वस्थ है और उनका वजन 50 kg है तो वो रक्तदान कर सकते हैं। और हर युवा को चाहिए कि वो नियमित रूप से 6 महीना के अंतराल में रक्तदान करे। और रक्तदान करने से उनको कोई कमजोरी नहीं आती है, उनके आगे के लिए फायदा होता है और जैसे बड़े बड़े बीमारियों से उनका बचाव होता है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर कोई युवा इस रक्तदान में आए और रक्तदान कर एक दूसरे को जान दे। एक कहावत भी है, क्या लेके आए हो क्या लेकर जाओगे। बिल्कुल, क्या लेकर आए हो क्या लेके जाओगे। तो रक्त की जो एक समस्या है, देखा जाता है सोनू जी की दुर्घटनाओं के कारण बहुत ज्यादा होती है। दुर्घटनाग्रस्त होते हैं व्यक्ति और उसके बाद जो उस अस्पताल पहुंचने में भी देरी होती है और रक्त की भी जरूरत पड़ जाती है। जो अस्पताल पहुंचाने को लेकर भी लोगों में डर है, इसके लिए आपकी संस्था कुछ कर रही है? हमारी संस्था की मेंबर और मैं खुद जब घर से निकलता हूं तो मेरा मेन मोटो होता है कि आज मेरे द्वारा कितने लोगों का मदद हुआ। और आए दिन आप भी देखते होंगे कि जब भी कोई दुर्घटना होता है तो लोग उस भीड़ में तमाशाईन बन जाते हैं। उनका भीड़ जम के हल्ला करने लगते हैं और कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ। उनमें से किसी को ये नहीं होता है कि मैं इनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाऊं, मैं इसको जीवन दान दूं। और मैं खुद कई बार ऐसे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया हूं और उनको रक्त तक मुहैया करवाया हूं। चलिए, यानी कि जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं लोग, उन्हें भी आप अस्पताल पहुंचाते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। और हमारी क्लब इस हर मुहिम को अच्छे से ढंग से काम करती है। और हमारे क्लब के जो युवा हैं, कुछ युवा का मैं नाम भी लेना चाहता हूं, जैसे दिवाकर कुमार हुए, तबरेज सालीपुरी हुए, नुरुद्दीन गमखोर हुए, राशिद इकबाल हुए और न जाने कितने युवा ऐसे सक्रिय हैं जो 24 आवर रेडी रहते हैं काम करने के लिए। तो ये क्लब चलाने में तो खर्च भी आता होगा, तो इसे आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, क्लब का चलाने में खर्च होता है। तो अभी हम लोग जो है आपस में एक निर्णय किए हैं कि जो हम लोग मान के चलिए हम लोग को 10 किलोमीटर अगर जाना हो तो रिक्शा का प्रयोग करते हैं, तो तकरीबन उसमें 30 से 40 रुपए लग जाता है अगर रिक्शा का देखा जाए। तो हम लोग वो चीज को बचत करते हैं, ठीक है। हम लोग पैदल ही सफर कर लेते हैं और वो पैसा को बचत करते हैं। और हम लोग अपना पॉकेट जो मनी होता है उनसे कुछ न कुछ बचत करके क्लब के अंदर दान करते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, किसी का एनिवर्सरी हो गया, उसमें से हम लोग जो फालतू खर्च होता है उसको ना करके हम लोग क्लब के अंदर डोनेट करते हैं। और जो हम लोग का वर्क होता है वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पूरा दिखाया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। कुछ लोग वैसे रहमदिल इंसान होते हैं जो क्लब को मदद करते हैं। मदद मिलती है जी, मदद मिलती है और लोगों की काफी मदद मिलती है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी संस्था जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसे किसी स्तर पर कोई रिकॉग्निशन मिला है अभी तक? अभी 5 दिसंबर 2018 को पटना में द अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बस जो वर्क है उस हिसाब से लोगों को जो नजर आता है वो मुझे जरूर सम्मानित करने के लिए इत्तला करते हैं। और हम लोग का मेन जो मोटो है कि समाज में जो हो रहा है उस चीज पे हम लोग का फोकस और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। अगर मुसलसल मेरा काम होता रहेगा सम्मानित की तो एक न एक दिन बात आएगी ही। बिल्कुल, काम करते रहना है और कोई अवार्ड मिलता है वो उस पर आपका ध्यान विशेष नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इनसे मिलिए के तहत युवा समाज सेवी मोहम्मद रजीक के साथ सुमित भारती की
बातचीत प्रस्तुति थी शिवाजी झा की। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत के तहत इस खूबसूरत से गाने को।